नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। हम आपको दिखाएंगे बंगाल का एम फैक्टर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान जैसे हुआ वैसे ही झड़पों का दौर भी शुरू हो गया है। तो आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक गोदाम में घुसकर बीजेपी की प्रचार वैन में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। बीजेपी नेताओं ने सीधे सवाल उठाया है कि ऐसे में अब निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएगा। टीएमसी के निशाने पर बीजेपी, लगातार हमले हो रहे हैं और अब बीजेपी के कार्यकर्ता सीधे तौर पर सवाल यही उठा रहे हैं कि ऐसे में, ऐसे हिंसक दौर में भला निष्पक्ष चुनाव कैसे मुमकिन होगा। तो ये तस्वीरें देखिए, प्रचार वैन जिस पर सीधे हमला बोला और इसके साथ ही साथ पहले झड़प भी हुई। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता उस वक्त वहां पर मौजूद थे उनके साथ झड़प हुई और फिर उसके बाद सीधा गोदाम के अंदर घुस के वैन को निशाना बनाया गया। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं किस कदर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही हिंसा का दौर भी पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। ये वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। टीएमसी पर सीधे सीधे आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पहले बहस की, झड़प हुई और फिर उसके बाद वैन को निशाना बनाया। बीजेपी का सारे इस तरह का जो बस है उनको परिवर्तन रथ का शेप, ये वही बस है, वही वैन है जिसका इस्तेमाल परिवर्तन रथ यात्रा में हो रहा है और इसी के जरिए सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए परिवर्तन की बात बीजेपी लगातार करती जा रही है। तो चुनाव की तारीखें आते ही बंगाल की जंग अब और ज्यादा तेज हो गई। अब नजर एम फैक्टर यानी मोदी, ममता, मुस्लिम, मतुआ और महिला पर है। तो ये 5 फैक्टर्स ही तय करेंगे बंगाल में किसकी जीत होगी। बंगाल में एम फैक्टर, एम मतलब मोदी। जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान पूरी ताकत और हिम्मत के साथ कर सकेगा। बंगाल में एम फैक्टर मतलब ममता। खेला तो हो ही, खेला तो हो ही। बंगाल में एम फैक्टर मतलब मुस्लिम। बंगाल में एम फैक्टर यानी महिला। बंगाल में एम फैक्टर यानी मतुआ। 5 एम ही तय करेगा बंगाल के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, किसकी जीत होगी, किसका राज तिलक होगा। चुनाव की लड़ाई आई तो बंगाल की सियासत और गर्मा गई। इस बार बंगाल की जंग बड़ी है। बीजेपी पहली बार सत्ता हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है तो ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार राज तिलक के लिए हुंकार भर रही हैं। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े फैक्टर हैं। वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनका जनाधार है। वो जानते हैं कि लोगों से कैसे जुड़ा जाता है, लोगों से कैसे संवाद किया जाता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री जैसा जिताऊ चेहरा है तो अमित शाह जैसा चुनावी चाणक्य भी है। दोनों की जोड़ी जानती है कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया जाता है। ममता दीदी फेल प्रशासक है, विफल मुख्यमंत्री है। अब समय आ गया है उनको बदलने का। मित्रों, इस बार बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के
विकास के मॉडल और ममता दीदी के विनाश के मॉडल के बीच में पसंदगी करनी है कि बंगाल क्या चाहता है। बीजेपी की त्रिमूर्ति मोदी, शाह और नड्डा के सामने ममता बनर्जी अकेली हुंकार भर रही हैं। ममता ने लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता तक पहुंची। वो जुझारू हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं, 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। वो बंगाल को समझती हैं, बंगाल की नब्ज समझती हैं। तो होबेई रे, खेला तो होबेई এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায়। लेकिन इस बार जंग बड़ी है। सामने मोदी एंड टीम है जिन्हें चुनावी लड़ाई में महारत हासिल है। लोकसभा चुनाव के नतीजे से गदगद बीजेपी इस बार आर पार के मूड में है। अब देखना ये है कि इन एम फैक्टर में से कौन किस पर भारी पड़ता है। अब तो मोदी की सरकार। बंगाल चुनाव में इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है एम फैक्टर, यानी ममता और मोदी फैक्टर। दोनों ही बेहद लोकप्रिय नेता है और दोनों ही पार्टियां ये कोशिश में जुटी हुई हैं कि इन लोकप्रिय नेताओं की छवि और उनके करिश्मा के ऊपर लोगों को लुभा पाएं। बीजेपी यही कोशिश में जुटी हुई है कि फिर से एक बार मोदी लहर वो बना पाए और उसका चुनावी फायदा उठा पाए। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के करिश्मे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है तृणमूल कांग्रेस और चाह रही है कि उनके इस लोकप्रियता के इस्तेमाल करते हुए चुनावी बेहतरीनी पार कर पाए। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। वैसे मोदी ममता ही नहीं बल्कि बंगाल में एम फॉर मुस्लिम सबसे बड़ा फैक्टर है। 27% आबादी बंगाल चुनाव की दिशा तय करने का मादा रखती है। लोकसभा में ममता को 70 मुस्लिमों का साथ मिला था। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा या ओवैसी पीरजादा खेल बिगाड़ देंगे। जय श्री राम। गुंडाबाज मिथ्या बोले, मिथ्या ভিডিও দেখায়, কোনো ভিডিও বিশ্বাস করবেন না ওদের, সব ফেক। बंगाल के चुनाव में मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। जय श्री राम बनाम जय सिया राम और मां दुर्गा के पीछे भी मुस्लिम फैक्टर ही काम कर रहा है। बीजेपी ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बहुसंख्यकों को रिझाने में लगी है, तो ममता इस फ्रंट पर भी बीजेपी को टक्कर देने में जुटी हुई है। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी है, जिस पर ममता बनर्जी की गहरी पैठ है। चुनाव दर चुनाव मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बढ़ ही रहा है। जहां 2011 के विधानसभा चुनाव में 41% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता को वोट दिया, वहीं 2016 में 50% का साथ मिला। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा तो 70% मुस्लिम वोटर्स ने ममता की पार्टी को ही वोट दिया। मुस्लिम फैक्टर का ही कमाल रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण बंगाल ने ममता की झोली सीटों से भर दी। सिर्फ 9 जिलों में टीएमसी को 22 में से 19 सीटें मिली। अगर ये विधानसभा के लिहाज से समझा जाए तो 138 सीटें बैठती हैं। ये सीटें हैं इन 9 जिलों की: उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, हावड़ा, हुगली, बर्दवान, बीरभूम और पूर्वी मेदिनीपुर। ये 9 जिले बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी यहाँ सेंधमारी कर पाएगी? ये वो राजनीति है
जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी का सामाजिक कल्याण विभाग हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करता है। ममता की 11 योजनाओं का लाभ भी इन्हीं परिवारों को पहुंचता है। इस बार ममता का खेल बिगाड़ने में ओवैसी और फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी जुट गए हैं। बिहार फॉर्मूले को अपनाते हुए ओवैसी मुस्लिम बहुल 50 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन से तालमेल कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स में बिखराव का सीधा फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग मुस्लिम वोट्स में कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। बंगाल के रहने वालों में 30% मुस्लिम समाज है। अब इस समाज का आने वाले चुनावों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार रहेगा, क्योंकि एक और जहां भाजपा 70% हिंदू समाज को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, वहां ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का इस 30% मुस्लिम समाज को इकट्ठे अपनी ओर रोके रहना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा आने वाले चुनावों में, क्योंकि इस चुनावी रण में अब असदुद्दीन ओवैसी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी उतर चुके हैं। पौलमी साहा, कोलकाता से आज तक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।